Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमने नया चैप्टर लिया है ज्योग्राफी जो आपकी है, उसका चैप्टर सेकंड हमने लिया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या है, और हम देखेंगे फ्लोरा फौना इन इंडिया। आज हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या है और इनके रिसोर्सेज क्या है, और ये जो इसका इंट्रोडक्शन देंगे, और फ्लोरा फौना इन इंडिया आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, हम बात करेंगे जो हमारा आज का ये चैप्टर है। अगर हम देखेंगे वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, लिचेंस टू बनियान ट्रीज, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल। अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो हम प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट में रह रहे हैं? अर्थ। इस प्लैनेट में रह रहे हैं, तो अदर मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, इसमें बहुत सारे लिविंग बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है, बर्ड्स है। अब हम अगर हिसाब करेंगे तो दिन हमें लगेगा बोलने में ही क्या क्या है। तो अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गन, जो हमें दिखते भी नहीं, माइक्रो ऑर्गन ऐसे, वो भी लिविंग क्रिएचर्स है, इसी ज़मीन पे रह रहे हैं। अल्लाह की ने उनको पैदा किया है, तो वो भी अल्लाह की तख्लीक है। तो हम भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अल्लाह की तख्लीक है। तो अगर हम देखेंगे उनके साथ भी हम शेयर करें, कौन सा? ये अर्थ प्लैनेट, किनके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो आप को पता है बहुत सारे किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ हमारे लिए ठीक होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो लिंचन्स टू बनियान ट्रीज, पहले हम बनियान ट्री की बात करेंगे। बनियान ट्री आपको पता है, जब बरगद का पेड़ कितना बड़ा पेड़ होता है, वो भी इसी ज़मीन में होता है, इसी ज़मीन पे होता है। और लिंचन्स ये वो किस्म का घास है, अगर आप बिल्कुल आपने देखा होगा पत्थरों पे, ज़्यादातर जहाँ पे पथरीले इलाके जहाँ पे होते हैं, उन पत्थरों पे थोड़ी सी घास होती है। अगर आप उसको उठाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी इसके नीचे होती है, तो उसी पे उगी होती है। ज़्यादातर ये थोड़ी सी ये येलो कलर की होती है, स्मॉल प्लांट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो या दीवारों पे जो बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसी दीवारों पे, या पेड़ जो होते हैं उन पे चढ़ते हैं, उनके ट्रंक्स पे ज़्यादातर होती हैं। आप अब चेक भी कर सकते हैं, आप अगर कहीं बाहर निकलोगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी किस्म का ग्रास है। और एलिफेंट की हम बात करेंगे, बहुत बड़ा जानवर है। और ब्लू व्हेल सबसे जो ब्लू व्हेल, उसको बड़ा मैमल कहा जाता है। तो अगर हम ब्लू व्हेल की बात करेंगे, ब्लू व्हेल बहुत लंबी होती है, 29.9 ऑलमोस्ट 30 मीटर्स लंबी होती है। और इसका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, 173 टन अप्रॉक्सीमेटली, या उससे भी बड़ा होगा। तो इसको लार्जेस्ट एनिमल कहा जाता है, किसको? इस ब्लू व्हेल को। अब आप देख सकते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, या ये जो छोटे प्लांट्स मैंने लिचन्स में मैंने बात की, बनियान ट्री की बात की, एलिफेंट की और ब्लू व्हेल, हम कहाँ पे रह रहे हैं? इसी अर्थ में, इसी ज़मीन पे हम रह रहे हैं, इसी प्लैनेट पे हम रह रहे हैं। दैट मीन्स हम ये प्लैनेट शेयर करते हैं, वी एज ह्यूमन बींग्स, इनके साथ, इन अदर जो लिविंग क्रीचर, इनके साथ हम शेयर करते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इज इन हैज़ एन इमेंस बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की बात आ गई, तो इमेंस बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी क्या है। अगर हम लफ्जी मानों में बात करेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ different kinds of animals and plants which together make a good and healthy environment.
जब सारे जानवर लिविंग क्रिएचर्स मिल के, बहुत सारे किस्म के जानवर, प्लांट्स मिल के एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हम जो हैबिटेट, हमारा मस्कन जो है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो इस हैबिटेट में ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक बनाते हैं। वो बायोडाइवर्सिटी मैंने क्या बोला, जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स एक साथ मिलके एक खुशगवार एनवायरनमेंट बनाए, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो वी ऑल ह्यूमंस along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only part and very much dependent on the system for our own existence। अब आप देखते हैं, हम सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि अगर कोई है इस दुनिया में, दैट वी आर दैट। मगर अगर हम बिल्कुल हम खुले जहन से सोचेंगे, दैट वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ इट, वी आर ओनली पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। जहाँ पे हम रह रहे हैं इस पे हम बहुत ज़्यादा इंसार करते हैं, वेरी मच डिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन पे हम डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। वो जो प्लांट्स, वो क्या कहते हैं, रिक्रिएट, जो इसको क्वालिटी ऑफ एयर इसको रिक्रिएट करते हैं जो हम लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कांट सर्वाइव। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो रिक्रिएट या उसको रिफ्रेश करते हैं जो हम एयर लेते हैं। पानी इसी अर्थ में है तो वो हमें मिलता है। सॉइल जो हमारी वेजिटेशन के काम आता है, जो हमारे प्लांटेशन के काम आता है, वो भी। दैट मीन्स कि वी आर डिपेंडेंट, वी आर नॉट होली एंड सोली इंडिपेंडेंट। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है। और एक बात, फॉरेस्ट प्ले a key role in the ecological system as they are also the primary producers on which all living beings dependent। तो फॉरेस्ट जो है बहुत अहम रोल इनका होता है, किसमें, इकोलॉजिकल सिस्टम में। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं किन के लिए, जिस पे ऑल लिविंग क्रिएचर्स है, ऑल लिविंग बींग्स है, वो डिपेंड करते हैं। कौन है वो, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का बहुत ही अहम रोल है जिस पे हम सर्वाइव करते हैं, जिनकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो हम रिसोर्स हम पढ़ेंगे किनके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के, ये हमें सोचना चाहिए कि ये बाकियों के लिए नहीं, दे आर मीन्ड फॉर वी पीपल ऑल्सो। अब हम ये डिस्कस, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप देखोगे अलग अलग हम पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे, कौन सा रिसोर्स, क्या रिसोर्स है, कैसे हमारे लिए ज़रूरी है वो। अब थोड़ा सा आपको ये इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा कि क्या क्या है, हम कहाँ पे डिपेंडेंट हैं, हमें क्या क्या चाहिए, तो वो आपने देख लिया होगा। अब थोड़ा सा इसका एक और जो टॉपिक है, दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, वो हम देखेंगे। अगर हम फ्लोरा की बात करेंगे, फ्लोरा किसको बोलते हैं, फ्लोरा फॉरेस्ट को बोलते हैं जहाँ पे वेजिटेशन होती है, और फाना बोलते हैं वाइल्ड लाइफ को। अब फ्लोरा एंड फाना, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है कहाँ की, इंडिया की, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। वेजिटेटिव फॉरेस्ट्स फ्लोरा को बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ जो मैंने आपको अभी बोला फाना को बोलते हैं। अगर हम देखेंगे, इफ़ यू लुक around you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे अपने इर्द गिर्द, आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख लेंगे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं जो आपको लगेंगे जो आपके एरिया में यूनिक हैं, डिफरेंट है, बाकी एरियाज में ऐसे नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कश्मीर में हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एप्पल ट्रीज होते हैं। अगर हम यहाँ वॉलनट ट्रीज हों, से कि अगर हम बाहर जाएंगे, जम्मू की बात हम करेंगे, अगर हम जम्मू में जाएंगे तो आपको एप्पल ट्रीज एंड वॉलनट ट्रीज आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे आपको मिलेंगे आपको मिलेंगे ऑरेंज, आपको मिलेंगे
वहाँ पे उसके प्लांट्स आपको मिलेंगे जो यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब है ही नहीं, आप समझोगे कि है ही नहीं यहाँ पे, तो वो देखेंगे आप। यहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो आपको वहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो ये फ्लोरा फाना की बात हुई। अगर हम बात करेंगे इस फ्लोरा फाना में, जो मैंने आपको बोला फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे कि जो फॉरेस्ट है एटलीस्ट 10% इंडियन रिकॉर्ड वर्ल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स और ऑन द थ्रेटन लिस्ट। अब आप देखते हैं कि 10% जो इंडिया के जो प्लांट्स एंड ट्रीज है 10% के, और 20% मैमल्स जो एनिमल वाइल्ड लाइफ के जो है उसके जो है दे आर एंड थ्रेटन लिस्ट। वो किस कगार पे है, वो एक्सटेंशन की कगार पे है, वो खत्म होने जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो वो जो हमें लगता है कि हमें किस लिए वो चाहिए, हमें उनके साथ ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए हमें उसके साथ। लेकिन अगर हम पूरी ख्याल से देखेंगे हम, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे ये कौन कौन से, मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो मैंने आपको बोला था, लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्यूल, forest spotted owlet, and plants like मधुका। वो कौन है, वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ। ये एक किस्म का फल है, ट्राइबल पीपल उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ स्पेशीज ऑफ ग्रासेस जो हमें लगता है कि वो जो बिल्कुल किस चीज़ पे हैं, जो ख़त्म होने वाली है। अगर हम इसकी तरफ ध्यान न देंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आने वाला जो वक्त हमारे लिए मुश्किल होगा वो गुजारना। इनफैक्ट नो वन कैन से दैट हाउ मेनी स्पेशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, जो हमें पता भी नहीं। हम देखते हैं कि डायनासोर्स वो ये पुरानी हिस्ट्रीज में हम देखते हैं कि हुआ करते थे, अब आजकल नहीं है। क्या पता कि जो आने वाली जनरेशन हो वो आजकल जो एनिमल्स हैं उनको वो ना मिल जाए, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो हम उन्हीं एनिमल्स की हम बात करेंगे जो आजकल हमें विजिबल है, तो हम उनकी ही बात करते हैं। तो ये रहा था हमारा फ्लोरा एंड फाना के बारे में, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि फ्लोरा एंड फाना क्या है, एक्सटेंशन एनिमल्स कौन कौन, जो थ्रेटन लिस्ट में एनिमल्स है या प्लांट्स है कौन कौन से हैं। थोड़ा सा आप खुद भी सर्च करें गूगल पे, वहाँ पे आपको पूरा मिलेगा कौन कौन से ऐसे जानवर है या प्लांट्स ट्रीज हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे वैनिशिंग फॉरेस्ट में कौन कौन से ऐसे हैं, हम देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो हम उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या जो हमारा इस लेसन के जो सब टॉपिक्स हम एक एक करके अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँगा वो आपको अच्छी तरह से समझाने की। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।